सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में नीति सिन्हा जी की कुंडली के साथ। ये हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1968, 22:11। इस आधार पर इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है मिथुन लग्न की। मतलब वास्तव में ये पराक्रम भाव की जो राशि है वो लग्न में बन गई। व्यक्ति मेहनती है और मंगल और गुरु का प्रभाव व्यक्ति के सकारात्मक होने का असर करते हैं। सूर्य और मंगल, सूर्य की राशि में ये मंगल बैठे हैं और गुरु, ये दोनों इसके मित्र होते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव होता है कुटुंब का, जीवटता का, पराक्रम का, मेहनत का, लाभ का, परिणाम का और टेक्निकल क्षेत्रों का, ये सब बड़ा अच्छा है। दूसरी बात है, इन्होंने सवाल पूछा है संतान के लिए कैसा है ये, मतलब कैसा रहेगा या संतान के लिए ये कुंडली कैसी है। अच्छी है, प्रथम दृष्टया तो अच्छी ही दिख रही है। लग्न कुंडली को देखेंगे आप तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि तुला राशि बनी है और यहीं पे शुक्र भी बैठे हैं। लग्न के अधिपति व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव भी जागृत करेंगे। देशभक्ति की भावना से व्यक्ति ओतप्रोत होता है, कभी किसी को ठगता नहीं है, नुकसान में नहीं डालता है और कभी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता है, लाभ बहुत ज़्यादा कमाना नहीं चाहता है। लग्न कुंडली में बुध और शुक्र के यहाँ बैठ जाने से संतान का सुख मिलता है। गुरु यहाँ बैठे हैं 5 नंबर की राशि में, संतान के कारक, और इस भाव के अधिपति शुक्र भी यहीं बैठे हैं। लग्नेश के बैठ जाने के कारण व्यक्ति को संतान का सुख मिल जाता है। इसके बाद संपूर्ण तरीके से शनि और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के 10वें स्थान में व्यक्ति को टेक्निकल बनाता है और प्रभाव से युक्त बनाता है। व्यक्ति कोई भी चीज़ अगर आसानी से देख ले तो उसको तुरंत समझ जाता है। खास करके मशीन और बॉडी पार्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं, इसके बारे में ये बात दिख रही है। व्यक्ति का कर्म स्थान ठीक है, व्यक्ति खुद का भी काम करता हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गुरु ऐसा करा सकते हैं। दूसरी बात है, सूर्य और केतु का यहाँ पे प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में, ये जिनकी कुंडली है उनके संबंध उनके पिता के साथ या माता के साथ अच्छे रहे हो कोई आवश्यक नहीं है, ये बात भी बनती है। और दूसरी बात, अब जरा इनकी कुंडली में मैं यहां से सीधा आपको D7 पे लेके आता हूं। D7 चार्ट में राहु और मंगल का योग बना हुआ है यहाँ पे 9 नंबर की कुंडली में। ये यहाँ पे थोड़ी कमजोर की स्थिति दिख रही है, कमजोरी वाली बात। और वहां पे सूर्य 10वें स्थान में लग्न का अधिपति होकर के D7 चार्ट में लग्न में संतान का सुख है, पर वहां पे क्रोध की स्थिति है, जिद की स्थिति है, अपनी बातों पे टिक करके और अड़ करके रहने की स्थिति भी दिख रही है। जिद्दी, हठी, गुस्सैल और कई बार गर्भ के नष्ट होने की स्थितियां भी दिखती हैं। ये बात भी बनती है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, कुंडली में संतान का सुख है पर वो कई बार उससे दूर रहे, मति बुद्धि मिले नहीं या चंचलता का भाव रहे, ये बात कुंडली में दिखती है। पंचम भाव के कारक ग्रह अगर मित्र की राशि में बैठे हैं तो उसका सुख देते देखे जा रहे हैं। 2 शुभ ग्रह यहां बैठे हैं और इस पे किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से ये भाव पुष्ट हो रहा है। नवमांश कुंडली में शनि यहां बैठे हैं जो व्यक्ति को बुढ़ापे में कई बार संतान से दूरी बना देते हैं, कष्ट देते हैं, व्यक्ति का बच्चा दूर चला जाए, या कई बार क्योंकि शनि और मंगल का असर यहाँ है ना, मंगल का प्रभाव है और वो मंगल पंचम के अधिपति होकर के जहां खुद ही अष्टमेश बैठा हुआ है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि संतान से कष्ट या मानसिक वृत्तियां कमजोर हों या कई बार दूरी बन जाती है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में जाकर के 10वें भाव में बैठे हैं। संतान अपने कर्म को लेकर के इतना ज्यादा एग्रेसिव होती है कि कई बार वो माता और पिता के स्वभाव को समझ नहीं पाए या कई बार वो चीजें होती हैं। पर वो ठीक है कि कई बार ऐसी भी स्थिति मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे 2 ग्रह बैठे हैं, राहु मंगल बैठे भी हैं, तो सप्तमांश कुंडली में मंगल वहां मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य सप्तमांश कुंडली में लग्न में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण तो नहीं पर फिर भी संतान के लिए यह सुखदायक ही स्थितियां मैं देख रहा हूं, कमजोर नहीं है। बस इतनी सी बात है। चंद्रमा 12 में है, आप ज्यादा सोचना मत और ज्यादा चिंता ना करना, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का है तो उसके पास बल है और वैसे भी उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं, शनि जो बनते हैं वो अष्टम के अधिपति हैं, तो कई बार मानसिक स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति सोचता ज्यादा है। और मिथुन लग्न की कुंडली में वो भाग्येश होकर के 10वें स्थान में बैठे हैं। व्यक्ति का कर्म और भाग्य का प्रभाव बहुत अच्छा है। धर्म कर्माधिपति योग बना। चंद्रमा के ऊपर अगर धर्म भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो मन धर्म में लगा हो, अध्यात्म में लगा हो, दर्शन का प्रभाव दिखता हो, मन कमजोर हो, वो सोचता ज्यादा हो।
ये बात है। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनना, चंद्रमा उच्च का होना, गुरु मित्र की राशि में ये प्रभाव बड़ा अच्छा दिख रहा है। धर्म का कारक धर्म को देख रहा है, मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठ करके। दो मित्र ग्रह अगर एक साथ बैठ करके धर्म को देखेंगे तो धर्म भाव को बल तो देंगे ना, शिक्षा का भाव तो बलवान होगा ना, व्यक्ति की पहचान समाज में तो होगी ना, समाज में उत्कृष्ट होता है, व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्ध से प्रेरित है, और बुद्ध तो वैसे भी आपकी कुंडली में पंचम भाव में एकाग्रता का भाव जागृत कर रहे हैं। नवमांस ठीक है आपका, तो परेशान क्यों होते हो? बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली संतान के दृष्टिकोण से ठीक है, बस आप अपने मन को थोड़ा सा प्रतिकूल ना जाने दो, क्योंकि वो भटक रहा है। शनि की दृष्टि, और वो शनि राहु से संबंधित है। दशम भाव का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है। शनि मंगल राहु केतु का जब प्रभाव चतुर्थ भाव से होगा तो कहीं ना कहीं सुख को विच्छेद करते हैं, कमजोर करते हैं, कष्ट की स्थिति। हालांकि शनि की स्थिति यहाँ पे है, वहां पे बुध की राशि बनी है जहां का अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग। जरा गौर करिए तो यहाँ के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में यहाँ गए, और यहाँ के अधिपति का संबंध जो बन रहा है वो धर्म भाव के अधिपति होकर के कर्म भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को संपन्न बनाएंगे। भवन का, वाहन का, घर का, सुख का, मेंटल स्टेबिलिटी का, ये सब योग है। पर चूंकि चंद्रमा थोड़ा कमजोर बन रहा है 12वें जाकर के, हालांकि वो उतना नहीं है पर फिर भी वो थोड़ा बहुत अपने प्रभावों को कमजोर करेगा, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति से दृष्ट है। ऐसी स्थिति बनती है। अब क्या बताऊं, बता दिया। नमस्कार करता हूं।